लेकिन अगर पाकिस्तानी ये कहते हैं कि पाकिस्तान सोने की चिड़िया, तो इसके पर शायद किसी ने काट दिए कि ये उड़ ही नहीं पा रही। नहीं, किसी ने पर काटे हुए हैं ना। अच्छा, उनको पता है ये पर हमें काटेंगे नहीं, ये पर बड़े हो जाएंगे तो ये हमें पीछे छोड़ देंगे। हमें आपस में इत्तेफाक नहीं है। मुसलमान जो है वो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम मतलब परस्त हैं, खुद गर्ज हैं, खुद पसंद हैं। नहीं, ये सिर्फ मुसलमान ऐसे हैं आपके ख्याल? नहीं, वो औरों का हम नहीं जानते। हम जो हम है ना खुद, हमें अपने पे बात करनी चाहिए। हिंदू जो कर रहे हैं, यहूदी जो कर रहे हैं, ईसाई जो कर रहे हैं, जिसका जो मजहब है वो करे, लेकिन हमें अपना काम करना है। हमें मुसलमानों को अपनी सलाह करनी चाहिए। ठीक है, हमें आपस में इत्तेफाक होना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है पाकिस्तान की कि हम जवाब नहीं दे पा रहे। हम कर्जों में इतना डूबे हुए हैं। नहीं, अब अफगानिस्तान से भी कर्जा लिया जो उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं, उसके पीछे की और बात है ना। अच्छा, हम में हिम्मत ही नहीं है जवाब देने की। ठीक है, जो भी अटैक होता है, पहले इंडिया में अटैक हुए हैं, बम्बई हमला हुआ है, जो भी हुआ उसके बाद और भी तो हुए हैं, उन्होंने डेड पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है। ठीक है, पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में जो कुछ इंडिया कर रहा है सबको पता है। अच्छा, पाकिस्तान में हिम्मत नहीं है उसका नाम ले। नहीं, उसमें हमारे हुक्मरान पता नहीं क्यों नहीं बोलते, हम खुद परेशान हैं। ठीक, जवाब क्यों नहीं देते, नहीं किस बात का डर है। ठीक है। नहीं, आप ये बताइएगा कि आपने बोला कि वहाँ पे जो अटैक हुआ उन्होंने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा दिया, तो अजमल कसाब का तो हमारे अपने जो जर्नलिस्ट हैं वो ये कहते रहे हैं कि यहाँ से ही बिलोंग करता है, पाकिस्तान से बिलोंग करता है। इवन हमारे तो एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बोल दिया था कि भाई वो पाकिस्तान से उसके जो देखिए, अजमल कसाब हो, पाकिस्तान फौज, पाक आर्मी बहुत जबरदस्त है। अच्छा, पूरी दुनिया में मनी हुई है। हम खुद परेशान है, ये क्यों नहीं उनका नाम ले रहे, क्यों नहीं ये। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है वो लगातार इल्ज़ाम लगा रही है कि यहाँ पाकिस्तान से आतंकवादी बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान के अंदर जाते हैं और वहाँ पर घटनाएं करते हैं। अब ये सब कुछ सुनने के बाद में पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है खामोश है, और इसको लेकर पाकिस्तान की जनता का क्या कहना है ये एक हम आपको वीडियो दिखाते हैं। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। एक वो जिसे रेमंड और डेविस ने कत्ल किया था मजांग में, ठीक है, तो ये क्या बना, उसका प्रोटोकॉल के साथ वापस गया है अमेरिका था वो। ठीक है, उसके बाद जो हमारी डॉक्टर राफिया है, हाँ, अमेरिका लेके गया है। ठीक है, हमें हिम्मत है मुझसे वापस ला सके। हाँ, क्या वजह है कि अफगानिस्तान ये इल्जाम लगाता नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है या जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं उसे पाकिस्तान ट्रेंड करता है? ये बात पता हमारी सबसे मुसलमान की ना कमजोरी है। हम क्या कमजोरी यही हमारे मुसलमान आपस इत्तेफाक नहीं। ठीक है, ये हमारी पाकिस्तान फौज, पाक आर्मी बहुत जबरदस्त है। अच्छा, पूरी दुनिया में मनी हुई है। हम खुद परेशान है, ये क्यों नहीं उनका नाम ले रहे, क्यों नहीं ये बात कर रहे। ठीक हो गया, नहीं चाहिए। हाँ, मतलब जवाब दे दें। जवाब देना चाहिए कि भाई लेट्स सपोज मेरे पे कोई इल्जाम लगा रहा है तो मैं कहूँ विद लॉजिक, विद प्रूफ कहूँ कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। और ये इसी तो 5th जनरेशन वार कहते हैं। हाँ, यही बात है ना। हमारे साथ इस टाइम पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है ना, जो मौजूदा हालात हैं, ठीक है, हम आम आदमी परेशान है। आगे आने वाले टाइम में क्या होगा? नहीं, ये कर कौन रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हमारी गवर्नमेंट है, इसका जिम्मेदार अमेरिका है, इसका जिम्मेदार नॉन मुस्लिम है, कौन है जिम्मेदार? वो जो असेंबली में बैठे हैं वो है। अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वजह इस्लामिक कंट्रीज की आपस में यूनिटी क्यों नहीं? क्या इसके पीछे कोई और लोग मतलब नॉन मुस्लिम है जो ये कर रहे हैं? नहीं, ना मुस्लिम नहीं कर रहे। ये सब जो ना बात वो ही है। मैं कह रहा जो हमारे मुसलमान आपस में इत्तेफाक नहीं है। सऊदीया में चले गए, बस ये सिर्फ जो डरता नहीं सी इस टाइम ईरान है। जो ईरान किसी से नहीं डरता? नहीं, किसी से नहीं डरता। ईरान इस टाइम नंबर 1 ने, देखो उन्होंने जवाब दिया। ठीक है, हमारे मुसलमान इतनी गैरत नहीं, हमें चाहिए साथ मिलकर ना उनको टैग करते हैं, जिसकी जरूरत नहीं पता होती है। अच्छा, आपकी एज कितनी है? मेरी तकरीबन 60 साल है। 60 साल जी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल है। 60 साल से ही ऐसा सुनते आ रहे हैं कि आज पाकिस्तान के आजकल हालात बहुत खराब हैं, आजकल हालात बहुत खराब हैं, या अभी ऐसा हो रहा है? क्योंकि मैं तो बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद शुरू से तकरीबन नहीं, शुरू से नहीं। कब हालात बेहतर कब थे? ये तकरीबन अयूब खान के दौर में। ठीक है, उसके बाद जुल्फ़िकार भुट्टो आया थोड़ा, जो उसके बाद जो हमारा मुल्क नीचे जा रहा है। ठीक है, जो हमारे हुक्मरान ने थोड़ी उनकी ना कमजोरी है, जो लीडर अच्छा था उनको रहने नहीं देते। ठीक है, इर्द गिर्द के कंट्री, खास तौर पे जैसे ये नेबर कंट्री हैं जो आगे चले गए, चाइना आगे चला गया। मैं कुवैत में रहा हूँ, 25 साल मैंने जॉब की है कुवैत में। कुवैत में मुझे 2 साल हो गए, मैं छोड़ के रिजाइन करके आ गया। ठीक है, उधर देख लो, कुवैत में, सऊदीया, हम उधर काम करते हैं। यही हमारे मुल्क हुकूमत अच्छी हो, कारोबार हो, तो हमें जरूरत न पड़े बाहर जाने की। हमारा ये मुल्क बहुत अच्छा है, बिल्कुल। इसमें सोने की चिड़िया, और कोई बदकिस्मती हमारे हुक्मरान
नहीं अच्छे कि मिल इसके इस सोने की चिड़िया, वैसे तो ये हिंदुस्तान को कहा जाता था, बरसगीर को कहा जाता था सोने की चिड़िया, लेकिन अगर पाकिस्तानी ये कहते हैं कि पाकिस्तान सोने की चिड़िया, तो इसके पर शायद किसी ने काट दिए कि ये उड़ ही नहीं पा रही। नहीं नहीं, किसी ने पर काटे हुए हैं ना। अच्छा। उनको पता है ये पर हमें काटेंगे नहीं, ये पर बड़े हो जाएंगे तो ये हमें पीछे छोड़ ठीक है। देंगे। कुवैत में आप रहे, वहाँ पे दूसरे कंट्रीज के लोग भी होंगे, बांग्लादेश के लोग और भी बहुत से कंट्रीज कल के की लोग। बात है, बांग्लादेश हमारे से ऊपर जा रहा है, ऐसे ही है। उनकी अपना हमारा रुपया देख लें उनसे कहीं ऊपर है। टका उनका टका हमारे से कहीं टका, हाँ बेहतर है। जी। आइए जी, मतलब किसी और से बात करते हैं। अंकल जी ने जैसे अपना एक्सपीरियंस बताया, आपने भाई कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आती है आपको? मायूसी गुनाह है, अच्छा, हम मुसलमान हैं, ना उम्मीद नहीं हो मायूसी सकती। गुनाह है, मायूसी ना उम्मीद नहीं हम। ठीक है। अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह ही कर्म करने वाला है कि गैबी तरीके से अल्लाह अपनी मदद करे। ठीक है, वरना जो हमारे ऊपर बैठे हैं ना मुसल्लित हो गए, ठीक है। उनमें कोई करतूत नहीं है। अच्छा, आपने बोला है कि मुसलमान है तो इसलिए हम हम मायूस नहीं हो सकते। अगर हाँ। जो मुसलमान नहीं है वो मायूस हो सकते हैं? नहीं, हम अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं। हाँ, हम आप country की अपनी बात- बात युद्ध कितने हैं दुनिया में, थोड़े से। कितने अच्छा, उन्होंने दुनिया को काबू किया। क्या वजह उसकी मतलब उसकी क्या रीजन है? एक तो यार सबसे बड़ी बात है वो बिकते नहीं है। अच्छा। हमारी तारीख बड़ी पड़ी है, हम बिकाऊ हैं। टीपू सुल्तान के साथ क्या हुआ? अच्छा, जितने भी आप इतिहास उठा के देख लें, हम बिकते हैं। दौलत औरत हमारी कमजोरी तो है। फिर हम क्या दौलत और जमीन, दौलत और औरत और जमीन ये हमारी सब हमारी मतलब, कमजोरी है लेकिन यह कि हम हमेशा ये कह देते हैं कि नॉन मुस्लिम हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जो मैं देखता हूँ, जो मैं सुनता हूँ, ये सुनने में आता है कि नहीं? वो करते हैं। नहीं तो आप फिर लेकिन बात सुने, हम उनकी साजिश में आते हैं। हाँ, तो अब फिर काला बाग डैम क्यों नहीं बन रहा? क्यों नहीं बन रहा? पीछे बैठे जो हाथ है ना गैर मुस्लिम जो बाहर है, ठीक है, वो जो हमारे यहाँ पिट्ठू बैठे हैं ना उनके, ठीक है। उन्हें खरीदते हैं। अच्छा, इसराइल या अमेरिका चाहता है कि यहाँ पे डैम ना बने? हाँ जी, वो चाहते हैं। अब देखें, दुश्मन क्या चाहता है? क्या चाहता है? दुश्मन ये चाहता है कि मेरा दुश्मन कमजोर हो, तो- वीक हो। अच्छा, वो वीक पॉइंट ढूंढता है। अमेरिका- अब घर का बेटी लंकट है। अब वो हमारे अंदर ही बैठे हुए आदमी होगा ना, हाँ हाँ, खुद नहीं आ सकता वो। ठीक है। खुद आगे अटैक नहीं करेगा यहाँ पे कि अमेरिका आएगा, इसराइल आएगा, इंडिया खुद आएगा। ये हमारे अंदर जो बैठ के गिरदार है ना, ठीक है, उन्हें ढूंढते हैं, आप उनके जरिए काम एक करते चीज ईमानदारी से बताइएगा, देखने वाले कमेंट भी करिएगा नीचे इस हवाले से। ईमानदारी से आपको लगता है अमेरिका हमें अपना दुश्मन समझता है? मतलब वो दुश्मनी तो होती है मुकाबले की या थोड़ा 19-20 का, आपको लेवल की होती है? आपको लगता है अमेरिका ये समझता हो कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है? हैं। दुश्मन नहीं समझता वो तो फिर मुकाबला हमारा बनता है उसके साथ। वो हमें हकीर समझता है, तो फिर छोटा समझता है। अच्छा, जो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करेगा ना, वो कहेगा ये फारग है। ठीक है। जिस आदमी को आप हकीर समझेंगे ना, छोटा समझेंगे, वो अगर आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करेगा, आपकी बराबरी पे आना चाहेगा, ठीक है। उससे वो भी गुस्सा आएगा। दुश्मन नहीं है हमारा दुश्मन भारत हो सकता है, वो हमारे साथ है, ठीक है। वो नहीं है दुश्मन। दोस्तों, आंखों में आंखें डालकर बात करने के लिए आपकी औकात होनी चाहिए। जब आप पूरी दुनिया के अंदर कटोरा लेकर भीख मांगते हैं तो फिर कैसे जो है आप आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं? आप जो है ये सिर्फ कर सकते हैं कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं, जो बाइडेन या फिर जो भी वहाँ का राष्ट्रपति है, आप उसके जूते साफ कर सकते हैं, चमका सकते हैं, और उससे आप ये कह सकते हैं कि भैया देखिए कितनी चमक आ गई है, अब हमको $2-3 बिलियन कहीं ना कहीं से पैसा दे दीजिए, हमारे देश के लोग भूखे नंगे हैं, हमें उनको खाना देना, आटा देना है। जब इस तरीके की बातें आप उससे करेंगे तो कैसे आप उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते? ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हम मुसलमान हैं और सारे मुसलमान देश से एक हो जाएं तो फिर जो है पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकते हैं। मुसलमान जो है आपस में जो है अच्छे से मिलकर नहीं रहते हैं। भैया पाकिस्तान के अंदर आप देख लीजिए ना, दुनिया भर का एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, दुनिया भर के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो आराम से रहते हैं और जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान आगे की तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, इस समय नया ट्रेंड चला है पाकिस्तान के अंदर कि ये लोग ईरान को अपना बाप बनाकर बैठे हुए हैं। कुछ समय पहले ईरान ने इनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, मिसाइलें रख दी थी, उस समय पाकिस्तान के लोग गालियां दे रहे थे। आजकल जो है इजराइल और ईरान की थोड़ा खींचतान चल रही है और ये बहुत पहले से चल रही है। उसको लेकर जो पाकिस्तान के लोग हैं ईरान को बहुत बहादुर मान, अब ये अपना बाप बीच बीच में बदलते रहते हैं, कभी तालिबान को अपना बाप बना लेते हैं, कभी ईरान को बना लेते हैं, कभी सऊदी को बना लेंगे। मतलब इनको जहां से फायदा दिखाई पड़ता है उसको ये लोग अपना बाप बना लेते हैं। ईरान और इजराइल की दुश्मनी बहुत पुरानी है, उसका गाजा की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। वो उनके ऊपर अटैक करते रहते हैं, उनके ऊपर अटैक करते रहते हैं, बहुत समय से चल रहा है। लेकिन इस समय पाकिस्तान के लोग उसको अल्लाह का जो है भेजा हुआ बंदा मानने लगे हैं ईरान को। कुछ दिन बाद जो है यही लोग गालियां देंगे कि ईरान जो है सिया देश है और वो काफिर है और उसको जो अल्लाह जो है वो जहन्नुम के अंदर जलाएगा। तो ये दोगले लोग हैं, इनकी बातों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। पूरी दुनिया के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं इस पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सब लोग मिलकर रहते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। सिर्फ पाकिस्तान को इसलिए इग्नोर किया जाता है कि जिस भी देश के साथ
में ये वहाँ पर साथ में काम करने की कोशिश करते, वहाँ कटोरा आगे कर देते हैं या फिर उस देश को ही बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए सब लोग इनसे दूरी बनाकर रखते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।